हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोर्ब्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो में जो DSSB में PRT का पेपर आपका होना है, उसमें जो पार्ट बी आता है। ठीक है, पार्ट बी जो आता है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, और साथ के साथ हम देखेंगे जो ये ऑनलाइन पेपर होना है। ठीक है, ऑनलाइन में आप पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे और जो क्वेश्चंस आते हैं उसका पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो ऑनलाइन मोड पर होना है। ठीक है, तो इसमें कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है इसके बारे में करेंगे बात। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, तो DSSB का आपका PRT का एग्जाम, जिसमें हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं। पार्ट ए तो आप सभी को पता होगा, चाहे आपका PRT है, चाहे आपका TGT है, और चाहे आपका है PGT। ठीक है, पार्ट ए सभी के लिए क्या रहता है, कॉमन रहता है, यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, है ना। सब्जेक्ट आपके क्या रहते हैं, इंग्लिश हो गया 20 मार्क्स का, हिंदी हो गया 20 मार्क्स का, रीजनिंग आता है 20 मार्क्स का, GS आता है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह से आपके इसमें 5 सब्जेक्ट रहते हैं जो 20-20 मार्क्स के आते हैं, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, पार्ट बी जो आपका रहता है PRT में, वो भी आपका रहता है 100 मार्क्स का। ठीक है, पार्ट बी भी आपका रहता है 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स में आपका पार्ट बी जो कुछ मेन टॉपिक है जो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेने हैं PRT के लिए, वो अभी मैं आपके सामने ये लेकर आई हूं। ठीक है, पहला है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हिंदी में होगा वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, वास्ट टॉपिक है। इसमें आपको कुछ जो थ्योरीज हैं डेवलपमेंट की वो करनी है, इसमें आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस देखना है, और इसमें आपके जो छोटे बच्चे हैं उनके डेवलपमेंटल जो टास्क होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, वो करने हैं। इसके ऊपर DSSB में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बैले स्केल हो गया आपका, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, रिफ्लेक्सेस हो गए, इनके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब करना है। इसके बाद आपको कर लेनी है लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, लर्निंग थ्योरीज यानी कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो आपको अच्छे से कर लेने हैं, दिख रहा होगा। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत आपको अच्छे से कर लेने हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से लर्निंग रिलेटेड है आपके डेवलपमेंट से। ठीक है, इसमें आपको थ्योरीज करनी है, जैसे कि आपको कुछ थ्योरी है आपकी थॉर्नडाइक की है, स्किनर की है, आपकी पैवलोव की थ्योरी है, हल की थ्योरी है, इसमें आपको गेस्टॉल्ट थ्योरी करनी है। तो जो लर्निंग वाला पार्ट है, लर्निंग थ्योरीज का पार्ट है, ये बहुत ही क्या रहेगा, वास्ट रहेगा, जो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, थर्स्टन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्डनर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपकी स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी है, वहाँ से आता है गिलफोर्ड की, JP गिलफोर्ड है, उनकी 3D जो थ्योरी है, वहाँ से आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा का इतिहास, इसमें आपके जो कमीशंस हैं और जो रिपोर्ट्स हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मिकेले मिनट हो गया, जैसे आपका वुड्स डिस्पैच हो गया। ठीक है, इसमें आपका जो है हंटर कमीशन आ जाएगा, इसी में आपका मान के चलिए जो राधा कृष्ण कमीशन है UGC का, वो आ जाएगा। ठीक है, आपके जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड, स्वतंत्रता से पहले भारत में अंग्रेजों ने जो जो काम किए शिक्षा के ऊपर, वो सभी इसमें महत्वपूर्ण रहते हैं, और स्वतंत्रता के बाद भी कौन कौन से कमीशन आए हैं वो सारे इसमें रहेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा आपका RTE हो गया, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, 2009 आता है। NCF हो गया, पहले हम NCF 2005 को बहुत अच्छे से पढ़ते थे, अभी आपका 2022
2 भी आ चुका है एनसीएफ में। एनईपी में आपकी जो अभी लेटेस्ट आई है एनईपी 2020, जो 3rd नंबर की एनईपी है, 1st नंबर की है आपकी 1968 की जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर आई थी, और जो दूसरी है आपकी एनईपी वो राजीव गांधी जी के टाइम पर आई थी 1986 में। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेने हैं। इसके अलावा आपको फिलॉसफी का पार्ट तैयार कर लेना है, दर्शन शास्त्र का, जिसमें महात्मा गांधी जी के ऊपर, रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, ये कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये तो टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर लेने हैं। पर्सनैलिटी का भी टॉपिक आप तैयार करें, वहां से भी आपका एक आधी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्रिएटिविटी है, मोटिवेशन है, यहां से आपका एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जहां से आपको अपना पूरा पार्ट बी प्रिपेयर करना है वो क्या है, वो है आपकी एनआईओएस की बुक्स। ठीक है, एनआईओएस से आपका बहुत सारा जो पोर्शन है वो पूछा जाता है। इसमें आपकी 502 इंपॉर्टेंट रहेगी, 506 इंपॉर्टेंट रहेगी, 507 बुक जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी तो आपकी जो 32 बुक्स हैं, 32 बुक्स हैं, वो मानी जाती हैं कि वो आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद इग्नू के मॉड्यूल्स हैं और 11th-12th की जो बुक्स हैं ये आपको करना रहेगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पेपर के लिए DSSB का जो PRT का पार्ट बी है, इसमें एज सच कोई आपका सिलेबस डिफाइंड नहीं किया गया है सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बेस पर ही अंदाजा लगाया जाता है कि क्या क्या आपको पढ़ना है ना। इसमें पूरा एजुकेशन साइकोलॉजी आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो बच्चे मान के चलिए पहली बार पेपर देने के लिए जाएंगे, जो पहले दे चुके हैं उन्हें तो पता है कि आप जब कंप्यूटर पे बैठते हैं तो आपका 20-20 क्वेश्चन का एक एक सेट ओपन होता है। इसमें जैसे ही आप अपना क्वेश्चन सबमिट कर देते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस के सेक्शन का एक सेट पूरा आपने सबमिट कर दिया, आप दोबारा अपने उन क्वेश्चंस पे वापस नहीं जा सकते। 20 क्वेश्चन के सेट पर आप क्वेश्चंस में आना जाना कर सकते हैं, मतलब अगर 5th पर है तो आप वापस 2nd पर जा सकते हैं। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूं। हर सेक्शन के लिए आपको लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, मान के चलिए पहले मैथ्स का सेक्शन ओपन हुआ तो फिर मैथ्स का आपने सबमिट कर दिया, फिर दोबारा आप मैथ्स पर नहीं जा सकते, अब आप किस पर आ गए हैं, इंग्लिश पर आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने रीजनिंग कर लिया है, रीजनिंग का सबमिट कर दिया है, तो अब आप रीजनिंग वाला पोर्शन दोबारा ओपन नहीं कर पाएंगे। सेम इसी तरह से जो आपका पार्ट बी है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी का 20 मार्क्स ईच। ठीक है, कितना, 20 क्वेश्चंस ईच के अकॉर्डिंग, 20 क्वेश्चन ईच के अकॉर्डिंग 5 सेक्शंस में डिवाइड है। ठीक है, 5 सेक्शन में डिवाइड है। अब ये जो 5 सेक्शंस हैं 20-20 क्वेश्चन के रहेंगे और एक सेक्शन सबमिट करने के बाद आप दोबारा उस सेक्शन पर वापस नहीं जा सकते हैं, इतना याद रखिएगा। जो क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंट आप हैं कि आपको आता है तभी आप उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पर होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उसे अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, यहाँ पर होती है नेगेटिव मार्किंग, दिख रहा होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है DSSB में। कितने की है नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होती है, दिख रहा है ना, 0.25 मार्क्स। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 4 गलत क्वेश्चन करने पर आपका एक जो करेक्ट आंसर है उसके नंबर आपके चले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो वही क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें और अपना टाइम बचाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका यहाँ पर टाइम बहुत सिलेक्टेड होता है। 2 आवर का टोटल टाइम मिलता है, यानी कि 120 मिनट्स। ठीक है, 120 मिनट्स, जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस को करना होता है, जिसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं।
ठीक है। अब मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन होते हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी है या आपको ऐसा लग रहा है कि सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो आप उसे अपनी ईगो पर लेकर बैठ मत जाइए कि नहीं मैं क्वेश्चन सॉल्व करके ही रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। उसे स्किप करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आगे का पेपर पूरा करना ज़रूरी है ना। नेगेटिव मार्किंग है तो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करें। जिन क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं सही कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उन्हीं को करें, उन्हीं में टाइम इन्वेस्ट करें अपना। ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट के चक्कर में ना पड़ें। आपका जो पार्ट बी है, एजुकेशन साइकोलॉजी का पोर्शन है, वहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस क्या है, आपको पढ़ाई जब आप कर रहे हैं ना, तो आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो आपने पढ़े हैं, लेकिन जब ऑप्शन आप पढ़ने चलते हैं ना पेपर में, तो वो जो प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी, ताकि आप एग्जामिनेशन के फियर को, प्रेशर को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो आप अपने तैयारी अच्छे से करें, टॉपिक तैयार करें, उस टॉपिक में आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। थ्योरी कंप्लीट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। थ्योरी करने से ही किसी भी टॉपिक की डेप्थ आप समझ पाते हैं, ठीक है। DSSB में कुछ भी सरफेशियल लेवल पर नहीं आएगा, ठीक है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। और हाँ, मैं बताना चाहती हूँ, हमारा फोर्ब्स एजुकेशन में दशहरा ऑफर चल रहा है। आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस चल रही हैं। दशहरा का जो ऑफर है उसमें आपको मिलता है 25% का ऑफ, यानी कि छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये जो पट्टी चल रही है इस पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल करें, ठीक है। यहाँ से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो YouTube है वहाँ पर भी हम अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाना स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चलाने, जहां से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहती है, DSSB का लेवल क्या रहता है, आपको ये पता चलेगा, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हमारी क्लासेस चलेंगी। वीकली 2 या 3 क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखेंगे हर क्वेश्चन का, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसका जवाब दे पाएं, ठीक है। तो जो हमारा ऑफर चल रहा है इसका लाभ उठाएं, ठीक है। दशहरा के बाद से एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप सभी कॉल करें और पूरी इंफॉर्मेशन लें इसके बारे में, ठीक है। पिलर नंबर 656 उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास, ठीक है, हमारा सेंटर है। आप सभी हमारे इस बैच के पूरी तरह से इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉल करें, ठीक है। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो टॉपिक मैंने बताए हैं उन्हें आप अच्छे से तैयार करें, ठीक है। दशहरा की आप सभी को शुभकामनाएं एडवांस में। चलिए, तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।